प्रेज रॉड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्रूस की कहानी, क्रूस की घटना, जो लोग नरक में जाने वाले, नाश होने वाले, उनके लिए मूर्खता है, और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए वो सामर्थ्य है। लेकिन ऐसा क्यों किसी के लिए मूर्खता और क्यों किसी के लिए सामर्थ्य? क्रूस की घटना, क्रूस की कहानी कहना क्या चाहती है, क्या है उसके पीछे राज, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग रहे हो, सारे खुश हो, सारे खुश हैं। दांत दिखाओ, फिर हाथ नहीं, दांत दिखाओ जरा। हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार? अब वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 18 वचन से लेकर 25 वचन तक। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 18 से 25। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से जब हम इस जगह पर इकट्ठा हुए तो वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, हृदय में उतारना, और आने वाले दिनों में जब जब जरूरत हो, जब जब उस वचन के अनुसार जीवन जीना हो, तब उसी वचन को इस्तेमाल करना अपने चरित्र के अंदर, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बनो। क्योंकि वचन सुनने वाले वो कभी स्वर्ग नहीं जाने वाले, लेकिन वचन को मानने वाले वो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। मेरा साथ देते रहना, और अगर आसपास में कोई सोता हुआ नजर आए तो एक बार हालेलुया चिल्ला देना। हालेलुया। सारे जागते हो, बोलो हालेलुया। बस जागते रहना। परमेश्वर आज इस वचन से हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसे हम परमेश्वर मानते हैं, जिसे हम परमेश्वर समझते हैं, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो थे, वो इस संसार में जब इंसान बनकर आए थे, तब उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ना कभी उन्होंने कोई हथियार अपने हाथों में लिया, और ना ही कभी उन्होंने किसी को लड़ने के लिए सिखाया, ना ही किसी को उन्होंने हथियार हाथ में उठाना सिखाया। लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि अगर तलवार उठाओगे तो तलवार से मारे जाओगे, इसलिए कभी भी कोई हथियार मत उठाओ। उन्होंने ऐसा सिखाया कि अपने ऊपर जो प्रेम करते हैं उनसे तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन तुम लोग दुश्मन को भी प्रेम करो। ऐसा हमारे प्रभु ने सिखाया। और
ऐसा सिखाने का कारण ये नहीं था कि उनमें शक्ति नहीं, उनमें सामर्थ्य नहीं। वो एक शब्द बोल दे और आकाश बन जाए, एक शब्द बोल दे और ये धरती बन जाए। वो एक शब्द बोल दे और सूरज चांद सितारे बन जाए, और अगर वो एक शब्द बोल दे तो सब कुछ नाश भी हो जाए। इतने पावरफुल है वो, सिर्फ बोले और काम हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई शहीद हुआ तो वो है प्रभु यीशु, क्योंकि शहीद का मतलब होता है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, और अपने सामर्थ्य से चाहे कितने भी दुश्मन हो उसको खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मौत के हवाले कर दे और मर जाए, उसे शहीद कहते हैं। लड़कर मर जाए वो नहीं, बिना लड़े, और वो भी लड़ना इसलिए नहीं है कि शक्ति नहीं, इसलिए नहीं, सामर्थ्य है फिर भी मारना नहीं किसी को, लेकिन अपने आप को मौत के हवाले कर देना जानबूझकर, उसको कहते हैं शहीद। और प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए। कई बार एक सोच लोगों को आ जाती है कि प्रभु यीशु तो खुद मर गए, तो फिर हमारा क्या होगा, हमें कैसे बचाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु वो तीसरे दिन उस कब्र में से बाहर आ गए और जीवित हो गए, और उस वक्त जो मौत है वो मौत भी एक इंसान से हार गया। हालेलुया। आज तक मौत कभी हारा नहीं, लेकिन पहली बार यीशु मसीह के जरिए मौत हार गया। आप चाहे पूरी दुनिया जीत लो, लेकिन अगर मौत को ना हरा सको तो कोई फायदा नहीं। सिकंदर नाम का एक बादशाह हो गया, उसके नाम के आगे लगता था शब्द द ग्रेट सिकंदर, मतलब महान सिकंदर। दुनिया जीतने को निकले थे। अभी तो दुनिया जीत नहीं ली, लेकिन फिर भी काफ़ी देश के ऊपर कब्जा ले लिया, और बहुत कम उम्र में और मौत के सामने नहीं टिक पाए और मर गए। वो वेदों के आगे, हकीम के आगे गिड़गिड़ाए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे एक दिन, अगर एक दिन भी अगर जीवित रखो तो बहुत है। लेकिन उनको एक दिन भी जीवन नहीं मिला, मौत के सामने सिकंदर हार गए। हिटलर, जिन्होंने 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया था, और वो चाहते थे कि यहूदी लोगों का नामो निशान मिटा दो, लेकिन वो भी एक बार मौत के सामने हार गए और मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मरने के बाद वो तीसरे दिन वापस जिंदा हो गए। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है, क्यों प्रभु यीशु मर गए और क्यों प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा हुए। ऐसे करने के पीछे बहुत बड़ा एक राज जो है वो छुपा हुआ है। और ध्यान से आज का वचन जो है वो समझते रहना। एक बार इस्राएल प्रजा जो थी, जो मिस्र देश में गुलाम बनी हुई थी, और वहाँ से आज़ाद होकर जब वो अपने देश की ओर, जो परमेश्वर ने देने का वादा किया था, उसकी ओर बढ़ रहे थे, और रास्ते में उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने पानी को ढूंढा। एक कुआं मिला, पानी बहुत था उसके अंदर, लेकिन जब पानी उन्होंने देखा तो पानी जहरीला था। और उन्होंने आकर मूसा को बताया कि मूसा, हमको प्यास तो लगी है, पानी भी है, लेकिन पानी में जहर है। और जहर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप छोटी सी बोतल के ऊपर पानी भरो और उसके ऊपर सिर्फ एक लेबल लगा दो जहर, और किसी को बोलो पी जाओ,
वो नहीं पिएगा। जहर नाम से ही डरते हैं, चाहे अंदर पानी है, लेकिन आपने अगर ऊपर जहर लिख दिया, उस नाम से लोग डरते, फिर अंदर देखने का प्रयत्न नहीं करते कि सही में जहर, लाओ थोड़ा पीकर तो देखूं। हालेलुया, समझ आ रही है सबको? तो ध्यान से समझते रहना कि जहर मतलब कि मौत, और पानी में जहर था। मूसा को बोला, मूसा ने बोला ठीक है, मैं परमेश्वर से बात करता हूं। और मूसा ने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर, यहां पर इस पानी के अंदर जहर है और सभी को प्यास लगे, क्या करें? तो परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखाया और पेड़ दिखाकर कहा कि उस पेड़ का एक लकड़ा काट और उस लकड़े को कुएं में डाल और जहर सारा चला जाएगा। क्या कभी लकड़े से जहर जा सकता है? लकड़े से कभी जहर नहीं जा सकता। हालेलुया। बिल्ली क्या लगती है? बिल्ली आपकी क्या लगती है? कोई तो बोलो। वो आप लोगों से डर रही थी, आप उससे डर रहे थे। शैतान का भी ऐसा ही है, आप उससे डर जाते हो लेकिन सही में वो भी आपसे डरता है। तो लकड़े से कभी जहर चला नहीं जाता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लकड़ा पानी में डाला और जहर चला गया। सभी लोगों ने पानी पिया और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के एक नबी थे जिनका नाम था एलीशा, और एलीशा के पास कुछ नबी लोगों के पुत्र आए और बोलने लगे कि एलीशा एलीशा, हमारे पास जगह कम है और हम चाहते हैं कि हम जंगल में जाए और कुछ लकड़े काटे और हमारे लिए घर बनाए। एलीशा ने बोला बनाओ, कोई बात नहीं, बना सकते हो। तो बना सकते हो, बात सही है, लेकिन हम लकड़े काटने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलो। अभी देखने जाओ तो एलीशा, वो तो परमेश्वर के नबी है, उनको जरूरत नहीं वहाँ जाने की, लेकिन लोगों के कहने से वो भी वहाँ पर गए। और एलीशा वहाँ पर गए तो एक इंसान था जो किसी के पास से जो कुल्हाड़ी थी वो मांग कर लेकर आया था, और पेड़ के ऊपर जाकर जब वो लकड़े काट रहा था तो अचानक से ऐसा हुआ कि काटते काटते उस कुल्हाड़ी का जो लोहा होता है वो लकड़े से निकल गया और पास में नदी थी उसके अंदर गिर गया। अभी लोहा जो है वो पानी में कभी तैरता नहीं, डूब जाता है, तो लोहा अंदर डूब गया। अभी लोहा डूब गया, ये इंसान रोने लग गया, एलीशा के पास आया, बोले एलीशा एलीशा, मैं तो किसी के पास मांगकर कुल्हाड़ी लेकर आया था, अभी तो लकड़े भी नहीं काटे, घर बनाने की बात तो दूर, मैं कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा और वापस उसको दूंगा कहाँ से, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। तो एलीशा ने बोला कोई बात नहीं, कुल्हाड़ी किस जगह पर गिरी वो जगह मुझे बताओ। और पानी में वो जगह बताई। अभी नदी जा रही है, गहरा पानी है, ऊपर से कुल्हाड़ी दिखती नहीं, वो तो लोहा अंदर डूब चुका है। तो एलीशा ने बोला मेरे पास एक लकड़ा लेकर आओ, और उन्होंने लकड़ा लिया और लकड़ा पानी में डाला, और जैसे ही उस जगह पर लकड़ा डाला वो लोहा जो है वो लोहा ऊपर आकर तैरने लग गया। ऐसा कभी होता नहीं, लोहा कभी भी पानी में नहीं तैर सकता, लेकिन ऐसा हुआ और लोहा पानी में तैरने लग गया। और एलीशा ने बोला अपना हाथ बढ़ाओ और जो लोहा है उसको खींच लो, और जिसकी कुल्हाड़ी थी उससे वो लोहा अपने पास ले लिया। हालेलुया।
कभी नदी में जाकर ऐसा कर कर देखना कि लकड़ा डालने से लोहा कभी ऊपर नहीं आता, लेकिन ऐसा हुआ। कभी लकड़ा डालने से पानी में से जहर दूर नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ। ये दो घटनाएं बाइबल के अंदर लिखी है। पहली घटना निर्गमन कुछ के पुस्तक में 15 अध्याय में, और दूसरी घटना वो दूसरे राजा में लिखी हुई है। अब ध्यान से इन बातों को समझते रहना। प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए। वो चाहते तो उनको कोई नहीं मार सकता था, लेकिन प्रभु यीशु फिर भी उन्होंने मौत को चाहा। उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं, सभी लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अगर मौत दिखाई दे तो इंसान मौत से दूर भागने का प्रयत्न करता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि मौत आए तो चलो मैं मौत के अधीन हो जाऊं। लोग मौत से भागते। हल्का सा बुखार क्या है, मेडिकल की दुकान पर चले गए, गोली खरीद ली, गोली खा ली। क्यों? कहीं बुखार बढ़ गया, कहीं मौत ना आ जाए। मौत के डर से इंसान गोली खाता है। लोग अस्पताल में क्यों जाते हैं? जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए कोई नहीं जाता। इसलिए जाते हैं कि मौत से उनको डर लगता है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। और एक बहुत बड़ा एक राज इस बात में छुपा हुआ है। क्यों प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर मर गए? क्यों उन्होंने मौत को गले लगाया? क्यों वो मर गए? और तीसरे दिन जिंदा होना ही था, तो फिर मरने की क्यों जरूरत थी? जिंदा ना होना होता और मर गए होते तो ठीक है, लेकिन वापस जिंदा भी होना था। तो प्रभु यीशु मरे क्यों? क्यों वो मर गए? और क्यों तीसरे दिन यीशु मसीह वो जिंदा हो गए? इसके पीछे कारण क्या था? क्यों प्रभु यीशु ने मौत को गले लगाया? और क्यों प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा उठे? बहुत बड़ी इसके पीछे कहानी है। और कहानी ऐसी है कि जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और परमेश्वर ने सूरज चांद को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, और आखिर में छठवें दिन, सबसे आखिर में परमेश्वर ने एक कपल, एक जोड़ी बनाई, एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया। उन्होंने पहले पुरुष को बनाया और पुरुष को बनाकर उसके सामने सारे पशु पंछी को लेकर आए। और प्रभु उसने बोला कि आदम, इनमें से किसी को भी तू अपने लिए पसंद कर जो तेरी सहायता करे। हालेलुया। सभी सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान है कि नहीं? हालेलुया। जिसका ध्यान नहीं सारे हाथ उठाओ। हाँ, ध्यान है सभी का। तो सबसे पहले परमेश्वर ने पुरुष को बनाया और उसके सामने सारे पशु पंछी को लेकर आए। और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि इनमें से तेरे लिए किसी को पसंद कर जो तेरी सहायता करेगा, सहायता करेगा। अभी तक स्त्री को नहीं बनाया था। और आदम के सामने सारे पशु पंछियों को लेकर आए। आदम उनके नाम रखते गए, सभी खत्म हो गए, लेकिन आदम को उनमें से एक भी पसंद नहीं आया जो अपनी सहायता करने के लिए अपने साथ रख पाए। तो परमेश्वर ने देखा कि इंसान अकेला रहे वो अच्छा नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु ने आदम को गहरी नींद में डाला। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन हुआ और आदम की एक पसली निकाल दी
और एक पसली निकालने के बाद उस पसली से एक स्त्री को बनाया और आदम की आंखें खुली, गहरी नींद से बाहर आए और जैसे ही सामने एक स्त्री देखी तो आदम खुश हो गए। और आदम ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, उनके मुंह के अंदर से एक आवाज निकली। उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अंदर से अपने आप एक आवाज निकली और आवाज ऐसी थी, ये मेरी हड्डी में से हड्डी, ये मेरे मांस का मांस, ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर में से निकली। और अब स्त्री और पुरुष वो दोनों एक रहेंगे। हालेलुया। ध्यान से समझना। आदम के अंदर से एक आवाज आई। आदम बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा एक नई चीज को, पशु पंछियों को देखा था। परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया था और उसके कुछ घंटों बाद हवा को बनाया। और जैसे ही आदम ने उस हवा को देखा नींद में से बाहर आकर, और जब नींद में चले गए उससे पहले हवा थी नहीं और देखी नहीं थी, लेकिन जैसे ही देखी आदम देखकर बहुत खुश हो गया और खुश हो गया और उसके अंदर से आवाज निकली और उसने उस स्त्री को अपनी सहायता करने के लिए उसको चुन लिया। और परमेश्वर ने देखा कि हाँ, स्त्री जो है वो पुरुष को पसंद आई और ये स्त्री जो है वो पुरुष को देखकर और पुरुष स्त्री को देखकर खुश थे। दोनों एक थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने उनको जिस जगह पर रखा था, एदन की वाटिका में, वहां पर दो पेड़ रखे थे। उसमें एक पेड़ ऐसा था जिसको जीवन का पेड़ कहते हैं और एक पेड़ ऐसा था जिसको भले बुरे का पेड़ कहते हैं। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले बुरे का पेड़ जो है उसका फल नहीं खाना है, जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। अब हुआ ऐसा कि जो शैतान था उसने एक बार देखा कि हवा किसी जगह पर अकेली काम कर रही है या तो बैठी है, जो भी उसने देखा, और उसने उस स्त्री के साथ बात की कि स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया है? और स्त्री बोलती कि नहीं, हम सारे फल खा सकते, बस एक ही फल नहीं खा सकते जिसके ऊपर अभी तू बैठा है, भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते। तो उसने कहा क्यों, परमेश्वर ने क्यों मना किया है? तो बोले परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो बोले नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, खा लो इसको। और स्त्री ने देखा अगर मैं परमेश्वर के समान हो जाती हूँ तो खा लेने दो। और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, फल देखने में अच्छा लगा और पता चला कि इससे ज्ञान मिलता है और खुश हुई। उसने फल को तोड़ा, खाया। जैसे ही खाया वैसे ही हवा को पता चल गया कि मैं किस अवस्था में हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया। और अब परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर आएंगे तो मुझे दंड देंगे। अभी देखो, दंड की जब बात आती है तब जरूरी नहीं है कि इंसान को पहले से बताया जाए कि दंड मिलेगा। ज्यादातर जितने भी खराब काम होते वो रात के अंधेरे में होते हैं। चोर चोरी करने के लिए निकलता है, ज्यादातर रात में ही निकलता है। क्यों? दिन में डर लगता है, तो उसको पता तो है कि मैं गलत काम करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए तो वो रात में छुप कर निकलता है। कोई भी काम जो गलत है वो लोग दूसरे को बताए भी ना करते हैं और ज्यादातर अंधेरे में करते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे कुछ दंड मिलेगा। हालेलुया। अभी हवा को पता चल गया दंड मिलने वाला है, तो हवा ने क्या सोचा, मालूम है, मैं अकेले क्यों दंड भुगतूं, आदम को मैं भी नहीं छोड़ने वाले नहीं। और चले गई आदम के पास और बोलते हैं फल खाओ,
थोड़ा तो वो खा ही चुकी थी। आदम को क्या मालूम कि अब हवा मुझे प्रेम से नहीं खिला रही, अभी तो हवा जो है वो नफरत से खिला रही, मुझे मारने के लिए खिला रही। और आदम ने फल खा लिया। जैसे आदम ने फल खाया उसको भी पता चल गया कि हवा ने मेरी हवा निकाल दी। अब करे तो क्या करे, अब परमेश्वर आए तो दोनों छुप गए। तो परमेश्वर ने बोला कि आदम तू कहां पर है? आदम बोलते प्रभु मैं छुप गया हूं क्योंकि मेरे पास वस्त्र नहीं थे। तो परमेश्वर ने बोला किसने बोला तेरे पास वस्त्र नहीं है? क्या वो फल जो नहीं खाना था तूने खा लिया? और आदम ने क्या उत्तर दिया? मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरी मांस का मांस। बोला भी ऐसा। अब क्या बोल रहा है? तूने दी थी ना इसको बनाकर। हालेलुया। हमारे वाली शादी करते एक बिचौला रहता है, बिचौला का बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर कुछ बिगड़ा तो पहले से नहीं बोलना था, ऐसे देख रहा है। अभी बिचौला ढूंढ कर दे, घर भी चला कर दे, ये तो फर्ज नहीं है उसका। तो भी आदम बोल रहा है प्रभु तूने जो स्त्री दी थी ना उसने मुझे फल खिलाया। मतलब प्रेम चला गया, नफरत आ गई। स्त्री को पूछा स्त्री क्या तूने फल खाया? वो बोलते आपने जो सांप बनाया ना उसने मुझे खिलाया। देखो दोनों परमेश्वर के विरोध में, एक दूसरे के विरोध में, प्रेम चला गया, नफरत आ चुकी। आप जितने भी शादीशुदा हो समझ लेना, क्या 24 घंटे प्रेम से रहते हो? कभी कभी तो ऐसा लगता है ये तो मेरी बुद्धि मर गई थी कि जो मैंने तुम्हें हाँ बोल दी। होता है ना कई बार ऐसा, एक नफरत आ गई। दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता पति और पत्नी, आज भी जितने भी पति पत्नी है उनकी आयु पूरी होते होते मालूम नहीं कितनी बार पछताते हैं कि कहाँ मैंने इसके साथ शादी कर ली। हालेलुया। ये जहर, एक कड़वाहट इंसान के दिल में आ गया। अभी आसपास की तो बात नहीं करेंगे हम लोग, जब घर में ही ऐसा है तो पड़ोसी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। लड़ाई झगड़ा क्रोध ये सब कुछ होता है। एक कड़वाहट कहाँ से आएगी? एक पाप के कारण आएगी। हालेलुया। सभी अपना ध्यान बनाए रखना। परमेश्वर आज आपको कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। जब मूसा इज़राइल प्रजा को लेकर जा रहे थे, सभी प्यासे थे, पानी मिला लेकिन पानी जहरीला था। और परमेश्वर ने बोला मूसा ये लकड़ा काट, पानी में डाल, जहर चला जाएगा। और जहर चला गया। किस चीज से चला गया? एक लकड़े से। हालेलुया। एक लकड़े से जहर चला गया। मानते हो कि नहीं? लकड़े से जहर चला गया, आया ना? जरा दूर से बोलो पता चले, लकड़े से जहर चला गया या नहीं? सारे बोले, बोलते नहीं, सब डरते। लकड़े से जहर निकल गया या नहीं निकल गया? अभी ध्यान से समझना। प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए। क्रूस किसका बना हुआ था? लकड़े का बना हुआ था। परमेश्वर ने मूसा को ये बात बताई कि अगर पानी में जहर है वो सिर्फ क्रूस निकाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो आज हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय। कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ना भी नहीं, सिर्फ ध्यान इधर बनाए रखना। उसका 18 वचन में लिखा है कि क्रूस की कथा, क्रूस की बात
जो नाश होने वाले हैं उनके लिए तो मूर्खता है। उनको तो ऐसा लगता है ये खुद मर गया, ये हमको क्या बचाएगा, ये तो मर गया, इसने तो मौत को स्वीकार किया, मौत को अधीन हो गया, ये हमारा क्या अच्छा कर सकता है। लेकिन मालूम है उस क्रूस के अंदर क्या था? वो क्रूस एक लकड़ी का बना हुआ था। और आज जितने उस क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुआ, उस बलिदान के ऊपर जितने आज विश्वास करते उस यीशु के ऊपर जिनकी बलि हो गई, उनके जीवन से एक कड़वाहट चली जाती है। हालेलुया। जिनके जीवन में क्रूस आता है, क्रूस की बात आती है, क्रूस की कथा आती है, जो ये समझ लेते कि मेरे यीशु बलिदान हुए, वो खुद सामने से मरने के लिए गए। और मालूम है क्रूस पर उनको किस तरह से मारा गया था? उनको पीठ के ऊपर, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर कोड़े से मारा गया था। और वो कोड़ा ऐसा होता था कि एक बार अगर किसी के शरीर पर लग जाए तो तकरीबन 100 ग्राम मांस लेकर बाहर आता था कोड़ा। और कभी ये मत समझना कि प्रभु यीशु जो थे उनको 39 कोड़े मारे गए, अनगिनत मारे थे, गिनती के बिना मारे थे। मालूम नहीं कितना मांस उनका निकल गया। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता जबूर 129 में, कि जिस तरह से एक खेत के अंदर हल चलने के बाद जमीन जैसी दिखती है, खेत जैसे दिखता है, ऐसे प्रभु यीशु का शरीर हो चुका था। प्रभु यीशु के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा था। और कांटों का ताज कभी भी कोई इंसान अपने दोनों हाथों से पकड़ नहीं सकता। जिसने भी कांटों का ताज पहनाया होगा उसने एक अंगूठे और उंगली से उसको पकड़कर धीरे से रखा होगा। और धीरे से रखने के कारण कांटे जो थे वो अंदर नहीं गए होंगे, लेकिन रखने के बाद उसको लकड़ी से उस मुकुट को मारा था और सारे कांटे प्रभु के दिमाग में चले गए थे और ढेर सारा लहू बाहर आ गया था। उनके दोनों हाथों को खींच खींच कर दाईं और बाईं और एक एक खिल्ला मार दिया था। और ऐसी अवस्था में यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, हे मेरे पिता, इनको क्षमा करो क्योंकि ये क्या करते हैं नहीं जानते। हालेलुया। थोड़ा सा भी जहर नहीं दिल में, चाहे कोई कितना भी मारे, किस तरह से भी मारे, कितना भी लहू निकाल दे, लेकिन प्रभु यीशु के अंदर किसी के प्रति इतना जहर नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो क्रूस को जब तक आप उठाओगे नहीं, उस प्रभु के बलिदान को जब तक आप समझोगे नहीं, आपने मसीह को तो मान लिया, आपको ऐसा लग गया मेरे घर में बाइबल आ गया, आपको ऐसा लग गया कि अब मैं संगति में जाने लग गया, लेकिन क्या उस क्रूस का बलिदान आपके अंदर है? क्या सिखाता है वो बलिदान? वो बलिदान ये कहता है मत्ती 16:24 में कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। अपने आप का इनकार करे। क्या कभी आपने इस तरह से अपनी मौत को सामने चलकर, क्या आप उस मौत के अधीन हुए हैं? क्या आपने उस क्रूस को अपने ऊपर लिया है कि मैं इस क्रूस पर मर जाऊंगा? क्या आपने उस मौत को माना? क्या जब तक ये नहीं मानोगे ना, आप पति पत्नी कभी एक नहीं हो सकते। जब तक क्रूस नहीं उठाओगे आपके दिल से कड़वाहट नहीं जाएगी। ये जहर सिर्फ क्रूस के लकड़े से जा सकता है और किसी से नहीं। हालेलुया। मैं बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से सुना, बाइबल के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल लगता है? क्या लिखा है ऐसा बाइबल में? कोई एक बात तो मुझे बताओ जो मुश्किल हो।
क्या बोला है परमेश्वर ने? मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, बस मुझे अकेले को मानो। 10-12 को मानने को तो नहीं बोला, आसान तो है। परमेश्वर ने यही तो बोला कि चोरी मत करो, तो चोरी नहीं करना आसान है। अगर परमेश्वर ने बोला था महीने में एक बार चोरी कर आना है, किसके घर जाओगे चोरी करने? और पकड़े गए तो क्या हालात हो जाएंगे? परमेश्वर ने बोला खून ना करो, लेकिन बोला था हफ्ते में एक बार खून करना पड़ेगा, तो किसका करते? और अगर आप किसी को ढूंढने के लिए निकलते तो कोई आपको भी ढूंढने के लिए निकलने वाला था ना। कैसे बचते और कैसे किसी को मारते? आसान है। एक बात तो बताओ बाइबल में कि जो मुश्किल है, लेकिन लोगों को मुश्किल क्यों लगती है? उस पर चलना नहीं, इसलिए। जितने चलना चाहते हैं उनके लिए आसान है, जिनको नहीं चलना उन सभी के लिए मुश्किल है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मैं तो पाप से इतना दूर रहना चाहता हूँ, इतना दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन हो ही जाता है पाप। अरे कैसे हो जाता है? क्या आपकी आंखें बंद थी? दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? कैसे हो जाता है गुनाह? पाप हो कैसे जाता है? क्या कोई जबरदस्ती करवाता है? पूरा बाइबल पढ़कर देखो, कभी भी शैतान ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। उसने हवा को भी तय बोला था, खा तू नहीं मरेगी, उससे कहा जबरदस्ती की? किसी के साथ आज तक शैतान ने जबरदस्ती नहीं की, ना कभी कर सकता है। तो फिर बिना पाप जीवन जीना मुश्किल क्यों है? वो तो बाहर से बोलता है, तो हम बिना पाप रह क्यों नहीं सकते? आज लोगों को सवाल है कि बिना पाप जीवन नहीं रहता, पाप हो जाता है। ऐसे नहीं होता पाप। परमेश्वर ने बोला ऊपर आसमान पर और इस धरती पर सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा बोला कि ऊपर आसमान में और इस धरती पर सारा अधिकार मेरे पास में, और वही अधिकार उन्होंने अपने चेलों को दिया। उन्होंने 12 चेलों को बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उन्होंने 70 चेलों को बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अगर आज आप यीशु मसीह को मानते हो, सारा अधिकार आपके हाथ में है। और अगर अधिकार आपके हाथ में है तो फिर हम तो राज करने वाले लोग हो गए। पाप कैसे हो सकता है? जब नूह के जमाने में बरसात हुई, पूरी दुनिया पानी में डूब गई, और नूह ने कुछ वक्त के बाद जो कौवा था उसको बाहर भेजा, जा जाकर देख कर पानी कितना है। और कौवा चला गया और वापस आया ही नहीं, लेकिन पानी बहुत था भी। कौवा इसलिए नहीं आया कि कौवा जो है वो मुर्दे को खाता है, और पानी में डूबकर अगर कोई मर जाएगा तो उसकी लोथ जो है पानी पर तैरने लग जाती है। पूरी दुनिया डूबकर मर गई थी, और कौवा तो जैसे बाहर निकला खुश हो गया, बोले इतना सारा खाना, जहाँ देखो वहाँ पर खाना। वो तो खाता रहा, डेड बॉडी पर सोता रहा, वापस ही नहीं गया। तो नूह ने कबूतर को भेजा, तू जा। हो गया, वापस आया, बोले कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं। 7 दिन हुए, फिर कबूतर को भेजा, और कबूतर फिर वापस आ गया। लेकिन अब उसके हाथ में जो जैतून का पेड़ आता है, उसकी एक छोटी सी डाली जो सबसे ऊपर वाली होती है, कोमल डाली, वो लेकर आया था। और नूह को पता चला कि पानी कुछ कम हुआ है। 7 दिन के बाद फिर कबूतर को छोड़ा, फिर कबूतर भी वापस नहीं आया। और नूह को पता चला कि पानी अब उतर चुका है। लेकिन कौवा जो है वो शैतान को दर्शाता है, और कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कौवा जो है मतलब शैतान, वो अशुद्ध है, उसको अशुद्ध चीजें पसंद है, और पानी वो पाप दर्शाता है, और इसलिए कौवा वापस नहीं आया, उसको तो पाप में बहुत आनंद आएगा।
लेकिन कबूतर मतलब पवित्र आत्मा को तो पैर रखने की जगह नहीं थी, वापस आ गए। 7 दिन के बाद फिर भेजा और वो भी एक डाली को लेकर आए और डाली और प्रभु उसका क्रूस बताती और क्रूस था मतलब प्रभु यीशु आए तो इस धरती पर कोई तो था जो पवित्र था। और उसके 7 दिन के बाद कबूतर को फिर भेजा, वापस दिया मतलब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमारे इस धरती पर भेज दिया। 50वें दिन वो बात दर्शाती और पानी मतलब पाप। और आज ज्यादातर लोग उस पाप में डूबे हुए, उस पाप से आजाद नहीं हो रहे। वो इंसान जो लकड़ी काट रहा है लेकिन कुल्हाड़ी उसका जो लोहा था वो निकल कर उस पानी में गिर गया और वो डूब गया। वो लोहा हम इंसान लोग हैं जो पापों में डूबा हुआ है। लेकिन एलीशा ने बोला लकड़ा लाओ, लकड़ा मतलब क्रूस। जैसे ही क्रूस को उस पानी के ऊपर रखा, लोहा बाहर आ गया, मतलब इंसान पानी के ऊपर आ गया, मतलब पाप से बाहर आ गया। अब पानी में डूब नहीं रहा है, तैर रहा है। हालेलुया। और क्रूस की कथा और क्रूस की कहानी जो नाश होने वाले हैं उनके लिए तो ये मूर्खता है। क्या क्रूस की बात करते हो, उनको मूर्खता लगती है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्रूस कोई भेद की बात है, रहस्य की बात है, सामर्थ्य की बात है। आप पाप से इसलिए नहीं दूर रह सकते, पाप आपसे इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने क्रूस के बलिदान को सही रीति से ग्रहण नहीं किया। बाइबल तो आपने ले लिया, पढ़ना तो शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, व्रत रखना शुरू कर दिया, लेकिन उस बलिदान जो परमेश्वर ने हमसे मांगा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। जो अपना इनकार नहीं करता, क्रूस नहीं उठाता, मौत को अधीन नहीं होता, वही इंसान पाप करता है। आज इंसान बोलता तो है कि मैं मसीह को मानता हूं, लेकिन प्रार्थना के लिए उसके पास वक्त नहीं। आज इंसान कहता तो है कि मैं मसीह में आ चुका हूं, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए उसके पास वक्त नहीं। मैं प्रभु को मानता तो हूं, लेकिन वो पास व्रत नहीं रख सकता। आज इंसान प्रभु को मानता तो है, लेकिन संगति के लिए उसके पास वक्त नहीं। और लोगों की क्या बात करें, जो लोग सिखाने वाले हैं, जो लोग बाइबल सिखाते हैं, जिनको लोग पास्टर कहते हैं, परमेश्वर के दास कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, आज उनमें भी देखो तो कहां पर प्रेम है? क्यों उनके अंदर कड़वाहट? इसका कारण क्या है? कारण यही है, प्रभु को मान तो लिया, लेकिन अपना बलिदान अभी तक नहीं दिया। वो क्रूस था प्रभु के लिए और प्रभु उसके ऊपर मर गए। लेकिन अब प्रभु ऐसा कहते हैं, हर रोज अपना क्रूस उठाओ। उनका क्रूस नहीं उठाना है, अभी अपना क्रूस उठाना है। आज कई लोग घर में क्रूस लेकर आते हैं और उसके ऊपर एक इंसान उसको वहां पर क्रूस पर जड़ा हुआ लोग लेकर आते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमारे घर में यीशु आ गए। जो उस वक्त आज से 2000 साल के करीब हुआ, जो क्रूस पर लटके हुए थे, उनको तो शाम को 6 बजे से पहले उतार लिया गया था। लेकिन आज मसीह को मानने वाले आज भी उनके घर में क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह समझते हैं उनको लटकाए हुए रखा है। आज भी वहां से उतारने के लिए तैयार नहीं। क्यों?
क्योंकि आज भी इंसान अपनी मर्जी से वो जीवन जीना चाहता है। आज भी इंसान अपने आप का इनकार जो करना चाहिए वो करना नहीं चाहता। आज भी इंसान वो प्रार्थना करवाता है तो यही प्रार्थना कराते हैं, मुझे चंगाई दो, मुझे छुटकारा दो, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कारोबार चल जाए, मैं परदेश चला जाऊं, मैं इतनी कमाई करूं, ये वो, बस वही। आज कितने लोग जो ऐसी प्रार्थना करवाते हो कि मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो, मैं खुद का इनकार कर सकूं और अपना क्रूस उठाकर हर रोज चल सकूं। कितने लोग ऐसे? वो क्रूस की कथा, जो नाश होने वाले, जो नरक में जाने वाले, उनको तो ऐसा ही लगता है कि मूर्खता है। लेकिन जब तक आपके जीवन में क्रूस नहीं आएगा, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, आपके जीवन से कड़वाहट नहीं जाएगी, आपके जीवन से कड़वाहट नहीं जाएगी। सभी लोग अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद कर दो। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। कोई आंखें खोलेगा नहीं, कोई इधर उधर देखेगा नहीं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में आज भी किसी के प्रति कड़वाहट है? अगर है तो सभी की आंखें बंद है, अपना दाहिना हाथ एक बार उठाओ। अगर आपके जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट है, पूर्ण दिल से उठाओ। एक मौका मिल रहा है आपको कि परमेश्वर आज आपको इस सारी बातों से आजाद करने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से कहता हूं, हो सकता है ये मौका आपको फिर ना मिले। क्या आपके जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट है? तो अपने दाहिने हाथ को एक बार ऊपर उठा लो। परमेश्वर आपका आशीष दे। हाथ नीचे रखो, अपने आंखों को बंद रखो। अपनी आंखों को खोल दो। अगर कड़वाहट है जीवन में तो इसका दूसरा मतलब पाप तो है ही है। कब हम उस पाप के ऊपर राज करेंगे? जिस तरह से वो लोहा उस पानी के ऊपर आ गया, पाप के ऊपर आ गया, प्रभु यीशु उस पानी के ऊपर चलते गए। पाप के ऊपर हमें राज करना है, हमें डूबना नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर, पाप के ऊपर हमें राज करना है, क्योंकि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, प्रभु के प्रभु के बेटे। कपड़े से हम राजा नहीं बन सकते, गहनों से हम राजा नहीं बन सकते, अच्छी कोठी डालने से हम राजा नहीं बन सकते। राजा अगर सिंपल से कपड़े पहनकर भी बाहर निकलेगा ना, तो भी लोग बोलेंगे राजा सलाम, हालेलुया। वो हमारे चरित्र से दिखाई देता है। लेकिन आज परमेश्वर हमें कहते हैं कि क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए मर गए क्योंकि वो आपके जीवन से उस कड़वाहट को दूर करना चाहते थे और पापों को दूर करना चाहते थे और आपको शैतान के ऊपर अधिकार देना चाहते थे। अगर आज तक आपने उस पापों के ऊपर अधिकार नहीं प्राप्त किया, आज तक आप शैतान के ऊपर राज नहीं कर सकते, आज भी अगर कड़वाहट आपके दिल से नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो क्रूस आपको उठाना चाहिए वो आपने नहीं उठाया। लेकिन आज प्रभु यीशु चाहते हैं, एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बहुत स्पष्ट लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे
वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्रूस मतलब मौत। मौत को हाथों में उठाकर उसके अधीन होकर हमें बढ़ना है। प्रभु सुन आपको जीवन देने के लिए नहीं, जीवन मरने के बाद मिलने वाला है, जिसे अनंत जीवन कहते हैं। लेकिन इस जीवन में तो पाप है, इसलिए मरना तो है ही है। लेकिन प्रभु से जो जीवन देने की बात करते हो हमारे मौत के बाद है। इस जीवन में जीवन मत ढूंढो, इस जीवन में मौत को पकड़ लो, क्रूस को अपने हाथों में उठा लो और क्रूस को उठाकर मौत को अधीन होकर आप चलना सीखो। क्या आज वो क्रूस को आपने अपने हाथों में उठाया है क्या? अगर क्रूस जिस दिन आप अपने हाथ में उठा लोगे उसी दिन से आपके दिल से कड़वाहट चली जाएगी, उसी दिन से आपके जीवन से पाप भी चला जाएगा। बहुत आसान है दुश्मन को प्रेम करना और बहुत ही आसान है पाप के ऊपर राज करना, पाप से दूर रहना। लेकिन बस एक ही काम करना है और वो है अपना क्रूस अपने हाथों में उठाना है। हालेलुया। आओ सभी अपना आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जिनका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ। अब प्रभु से हमारे बीच में हाजिर है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपनी आत्मा से सवाल करें। ये वक्त है कि हम अपने हृदय से बातचीत करें, अपने आप की परीक्षा करें। अपने आप की परीक्षा करते हुए अपने आप को सवाल करें, क्या मैंने मेरा क्रूस उठाया है क्या? क्या मैंने मेरा क्रूस अपने हाथों में उठाया है? प्रभु उसको किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर आए। क्या आपने अपना क्रूस अपने हाथों में उठाया है क्या? अपने आप से सवाल करो। और आज अगर आपका आत्मा, आपका दिल, आपका हृदय अगर वो अंदर से उत्तर देता है कि नहीं, तुमने तेरा क्रूस नहीं उठाया, तो मेरे प्रिय ये वक्त है कि हम तौबा करें, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से वाचा पाते हैं। परमेश्वर से कहे कि हाँ परमेश्वर, मैं मेरा क्रूस उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या आज आप अपना क्रूस अपने हाथों में लेना चाहते हो क्या? अगर आज आप एक बार फिर से नए सिरे से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हो, अपना क्रूस उठाना चाहते हो, तो अपना दाहिना हाथ उठाओ। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको क्रूस उठाने के लिए सहायता करेंगे, मदद करेंगे और आपको पाप के ऊपर अधिकार देंगे, विजय दिलाएंगे। एक मौका है आपके लिए। क्या आज आप अपना क्रूस उठाना चाहते हो? अगर उठाना चाहते हो तो अपने हाथ को उठाना होगा, पूर्ण
जबरदस्ती से उठा लो, ताकि परमेश्वर ये देखे कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी और मेरी आज्ञा मानने के लिए जा रही, तो मैं उसको सहायता करूँ। सभी अपनी आंखें बंद रखे, अपना हाथ उठाए रखे, और जिन्होंने ये हाथ उठाए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छू लेंगे, पवित्र आत्मा आपको छू लेंगे। हाँ मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज जिस वचन से आपने हमसे बातचीत की उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। और मेरे पवित्र परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने आज पश्चाताप के साथ हाथ उठाया पिताजी, हाँ मेरे प्रभु यीशु, उन सभी को पिताजी क्रूस उठाने में सहायता करो, मदद करो पिताजी। हाँ मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, छू लो मेरे पवित्र आत्मा। जिन लोगों ने आज पिताजी अपना क्रूस उठाने के लिए पिताजी अपने हाथों को उठाया है पिताजी, छू लो मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर। यस होली स्पिरिट, टच टच माय गॉड, टच होली स्पिरिट, होली स्पिरिट टच, छू लो मेरे प्यारे पिता, उन सभी को छू लो जिन लोगों ने आज पिताजी अपना हाथ उठाए उस क्रूस उठाने के लिए। और मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप बल नहीं दोगे, शक्ति नहीं दोगे, सामर्थ नहीं दोगे, तो कोई पिताजी नहीं चल सकता। मैं आज आपसे विनती करता हूँ पिताजी, सभी को अपना बल दो, शक्ति दो, सामर्थ दो पिताजी, सभी को चलाओ पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिता, आज के बाद किसी के जीवन में कोई कड़वाहट ना आने पाए, आज के बाद कभी भी पिताजी किसी के जीवन में जहर ना हो पिताजी, और आज के बाद पिताजी कोई भी पाप में डूबने वाला नहीं, लेकिन पाप के ऊपर अधिकार करने वाला, चलने वाला बने, ऐसे आपसे दुआ करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान हम सिर्फ आपको देते हैं। इस घर के दरवाजा के लिए खुले रखे पिताजी, उसका 100 गुना प्रतिफल इस परिवार को मिलने पाए पिताजी। हमारा जो आदर मान किया है पिताजी, उसका 100 गुना प्रतिफल इस परिवार को मिलने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा मान सम्मान आपको देते हुए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। सारे हालेलुया, थैंक यू।